स्वाति खाना बनाकर रख देती है। गर्मी से उसकी हालत खराब थी, तो सोचा पहले नहा ले। बच्चे टीवी देख रहे थे और उसका निखट्टू पति सागर हमेशा की तरह पैर फैलाए मोबाइल देख रहा था। सारा दिन ये आदमी मोबाइल के सामने बिता देता है और रात को पेट भर खाकर चादर तान के सो जाता है। मजाल है जो उंगली भी हिला ले। वो घर के काम में भी खटे और कमाए भी। उसकी शादी के समय भर भर कर झूठ बोलकर लालची सास ससुर ने बेटे की पूरी कीमत उसके पिताजी से वसूल की थी। उस समय जिसे डॉक्टर बताया गया था, असल में वो मैट्रिक फेल, सिर चढ़ा और घमंडी इंसान था, जो खुद को पति नहीं भगवान समझता था। बात बात पर गाली गलौज और अब शब्द मुंह से निकालना तो जैसे उसकी आदत थी। शादी के 15 साल बाद भी उसे ना तो अपने व्यवहार और ना ही निकम्मे होने की कोई शर्मिंदगी थी। स्वाति का विश्वास अब भगवान और इंसान दोनों से उठ चुका था। बस किसी तरह वो जिंदगी काट रही थी, क्योंकि इसे जीना तो नहीं कह सकते। बच्चे अब समझदार हो गए थे और माँ की तकलीफ समझते थे। यही उसके लिए बहुत था। वरना ऐसे घर में जहाँ आपकी कोई अहमियत ही ना हो, रहने से क्या लाभ। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ दर्द और धोखा देना जानते हैं, उन्हें ढोना आसान नहीं होता। क्यों नहीं उसने अपनी आज़ादी के लिए प्रयास किया, ये सवाल उसे भी कचोटता था। लेकिन शायद उसके पास इसका जवाब था ही नहीं। उसका अपना स्वभाव भी इसके लिए उत्तरदायी था। उसे लगता था ये उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल था, जो अब उसे भोगना पड़ रहा है। उसे ये भी विश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान उसके सभी दुखों का हिसाब लेगा इन लोगों से। एक ऐसी आशा जो समय के साथ धूमिल होती जा रही थी। एक रात उसके घर से फ़ोन आया। उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, तो वो बच्चों के साथ उन्हें देखने आई हुई थी। उधर वो हो गया जिसका शायद वो वर्षों से इंतज़ार ही कर रही थी। उसे सूचना मिली कि भूकंप के कारण उसका घर ढह गया, जिसमें उसके परिवार के सभी सदस्य दबकर मर गए। उसे ये खबर सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोना चाहिए या खुश होना चाहिए। शायद उसके बुरे कर्मों का हिसाब हो गया था, इसीलिए अब उन लोगों का हिसाब भी पूरा हो गया।